अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नया पाकिस्तान के और पाक टीवी के जो एंकर हैं उसे गिरफ्तार करने पे, नाजायज़ गलत केस करने पे शरफ जल मरूद ने आज धमकी दे दी और बड़े गुस्से में मरीम नवाज हुकूमत को, FIA को और सबको ऐसी धमकी दी कि वो याद करेंगे कि उनके साथ क्या होगा। आप देखें, चलो वीडियो देखते फिर बात करते हैं। हसनैन जो है मर्द मुजाहिद हैं, हकीकी आज़ादी का हकीकी सिपाही हैं और सहाफ़त के मैदान में खान की आवाज़ और PTI के साथ होने वाले ज़ुल्म जबर पे आवाम की आगई के लिए इसका किरदार बेमिसल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान के साथ मोहब्बत और उल्फत के इल्ज़ाम में अब नून वाले इनको निशान इबरत बनाना चाहते हैं। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ कि हम सोशल मीडिया के उस एक्टिविस्ट के साथ खड़े हैं जो PTI का पैगाम नहीं, हक और सदाकत के साथ खड़ा होगा। इनके खिलाफ दायर किया, अगर कोई केस दायर होता है, ये इकरार और एहद करते हैं कि मैं इनका केस लड़ूंगा, 10 और दायर करेंगे, 10 और लड़ेंगे। लेकिन कोई भी केस दायर करने से पहले ये जरूर सोचें कि अगर लघु और बेबुनियाद केस दायर किया तो हर जाने भी आपने भरने होंगे। पहले भी गिरफ्तार किया गया इसने। हाँ, एक दफा पहले भी गिरफ्तार किया। जी, ये यजीद है, ये फिरौन है। तो यहाँ पे गिरफ्तारियां, ज़ुल्म जबर, ये अब आम सी बात हो गई है। पहले ज़माने में कहते थे फलां को उठा लिया गया, किसने उठाया? अब ये चीजें आम हो गई है पाकिस्तान में। बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली आयद इनका मसला बना हुआ है। अच्छा, मैंने लिखा था हेलीकॉप्टर में सफर, तो उसमें क्या गुनाह है? मरहबा साहब ये बता दें, आप वकील। ये तो वो बताएंगे ना जो इल्जाम आप पे लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्रिमिनलिटी क्या है? हसनैन भाई भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बाकी सारे भी हैं, तो सिर्फ ये ऑफर हसनैन भाई के लिए या बाकियों के लिए? मैंने कहा जो भी हक और सच के साथ खड़ा होगा। मैंने ये भी कहा आजकल PTI के साथ खड़ा होना हक और सदाकत और सच के साथ खड़ा होना है, मजलूम के साथ खड़ा होना है। तो लिहाजा जो भी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं ऐसे जबर का शिकार होगा, कोई कार्रवाई होगी, इंशाल्लाह हम हौसला भी देंगे, हिम्मत भी देंगे, केसेस भी लड़ेंगे। केस गलत साबित होने पर उनके खिलाफ भी केस करेंगे जो ये केस। और FIA वाले भी ये कान खोल के सुन लें कि केस दायर करने का मतलब ये है कि केस होगा तो दायर करो। अगर बगैर केस के सियासी और असर रसूख के तहत आप लोग जो है साफियों को नाजायज तंग करेंगे, इंशाल्लाह मैं ऐसे साफियों के साथ ये जो मामला छेड़ा था, ये उस्मा गुल साहिबा ने छेड़ा था। उस्मा बुखारी आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने उसके ऊपर पोस्ट की और उसके बाद मरीम नवाज ने उसके ऊपर कह दिया। ये जो इनके स्पोक्स पर्सन हैं, इनको कम से कम ये एहसास तो होना चाहिए ना कि अपोजिशन, अवाम और जमहूरियत के मतवालों के साथ इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कितना ज़ुल्म जबर कर दिया। ऊपर से आप इनके बयानात जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं। कोई एक भी बता दें कि किसी नून के स्पोक पर्सन ने कोई कौम को मोहब्बत भरा पैगाम दिया हो? हर वक्त नफरत से भरपूर इनके पैगामात होते हैं, धमकियाँ होती हैं, फला कर लेंगे। अब ये कोई बात है हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगा दी और आप कहते हैं जी पर्चा ठोक दो। तो भाई आप फिरौन बने हुए हैं 2 साल से, लेकिन जिस तरह फिरौन तबाह व बर्बाद हुआ था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात और ये कौम उसी तरह आपको तबाही की राह पे गामजन करेगी। देख लिया शरफ जल मरूद कैसे कितने गुस्से में थे। उसने क्या कहा कि ये नाजायज केस कर रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं, यहाँ वहाँ उधर के पता नहीं कहाँ गायब कर रहे हैं। ये पुरानी बात हो चुकी है, नई बात नहीं। ये पहले जब होता था तो हैरान होता था बंदा, आजकल ये नई बात नहीं है। और देखें, मैं उनको धमकी देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, मरीम नवाज को, FIA को और बाकी जो लोग हैं जो लोगों को उठा रहे हैं, उनके साथ क्या होगा। अगर ये केस जब झूठा होगा तो फिर उनके पे जो केस होगा और हर्जाना होगा तो याद रखेंगे। तो यूथ याद की अपडेट। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।